तुम भी उसके साथ होते थे? कबर खोदते थे, स्लेब हटाते थे पीछे वाले पाँव की जगह में। स्लेब हटाया, स्लेब वो कबर की जगह पे ना, कहाँ पाँव की जगह होती है, वो हटाते थे, फिर अंदर जाते थे। पहले वो जाता था अंदर, फिर उसके बाद फिर मैं जाता था। ग्रीक भाषा से लिया गया एक शब्द है नेक्रो। इसका अर्थ होता है शव यानी लाश यानी डेड बॉडी। अब अगर ग्रीक भाषा से दूसरा शब्द फिलिया भी उठा ले जिसका अर्थ होता है प्रेम, तो बन जाता है नेक्रोफिलिया, मतलब ऐसा शख्स जिसे लाशों से प्यार होता है। मनोविज्ञान में ऐसे संख्यों को नाम दिया गया है नेक्रोफिलिएक, यानी ऐसे शख्स जो हैवानियत की सारी हदें पार करके मुर्दों के साथ यौन संबंध बनाते हैं। नमस्कार, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। आपके मन में सवाल होगा कि आज अचानक ये नेक्रोफिलिया या नेक्रोफिलिया का जिक्र क्यों। दरअसल कई दिनों से मीडिया में कब्र की चर्चा है जिसके ऊपर एक हरे रंग का गेट लगा हुआ है। कई मीडिया संस्थानों ने दावा किया है कि कब्र पाकिस्तान में है और दरवाजा लगाने का मकसद वहां दफन महिलाओं को रेप से बचाना है या कहो नेक्रोफिलिया से बचाना है। इस खबर को दिखाने वालों में अनेकों मीडिया प्लेटफार्म जिनमें समाचार एजेंसी ANI, NDTV, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडिया टुडे समेत दूसरे डिजिटल प्लेटफार्म शामिल थे। सबकी अपनी खबर थी, अब अपने दावे थे। फिर अचानक BBC की एक खबर आई कि फैक्ट चेक करने वाले एक प्लेटफार्म ऑल्ट न्यूज़ ने इस वायरल सोशल मीडिया पोस्ट की पड़ताल की जिसमें पता चला कि एक फेक न्यूज़ थी। ऑल्ट न्यूज़ ने बताया कि कब्र वास्तव में भारत के शहर हैदराबाद के एक कब्रिस्तान में मौजूद है। फिर क्या था, पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के लोग बरस पड़े। उन्हें फैक्ट चेक करने वाले मोहम्मद जुबैर में अपना खलीफा दिखाई देने लगा। बात फेक न्यूज फैलाने और पाकिस्तान और मजहब को बदनाम करने तक जा पहुंची। ऐसे में सवाल बन गया, क्या भारतीय मीडिया जानबूझकर ऐसा कर रहा है या फिर खबरों के बहाव में वो भी बह गया था। दरअसल अगर खबरों को देखें तो सवाल बन जाता है, क्या पाकिस्तान में महिलाएं कब्र में सुरक्षित है। मामला थोड़े समय पहले का है। साल 2020 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से एक चौंकाने वाला मामला आया था। यहाँ के ओकारा शहर में अशरफ नाम का एक शख्स पकड़ा गया था, अब जो अपने भतीजे के साथ मिलकर कब्रिस्तान की देखभाल किया करता था। एक रोज महिला को दफनाने के बाद उनके परिजन चले गए। इसके अगले दिन परिजनों ने पाया कि महिला की कब्र खुदी हुई है। शक हुआ तो पड़ताल की गई। इसके बाद जो सच सामने आया उसे जानकर हर कोई चौंक गया। पुलिस ने जांच की तो परतें खुलती चली गई। पता चला कि लंबे समय से न जाने कितनी महिलाओं के शवों के साथ ये आदमी रेप कर चुके हैं। ऐसा नहीं था कि अशरफ इकलौता ऐसा पाकिस्तानी शख्स था जिसने इस भयावह काम को अंजाम दिया था। उससे पहले साल 2011 में भी ऐसी ही घटना ने सभी को हिला दिया था। कराची में मोहम्मद रियाज ने एक दो नहीं बल्कि 48 महिलाओं के साथ कब्र में घुसकर रेप किया था। इस घटना से पूरा पाकिस्तान हिल गया था। रियाज के साथ उसका एक साथी था वजीरा, जो बारी बारी से शवों के साथ या कुकृत्य करते थे। अपने कबूलनामे में उसने जो कुछ कहा उसे सुनकर हर किसी की रूह कांप गई थी। उसने बताया था कि जैसे ही मैयत आती थी औरत की उसको दफनाते थे, मैं भी वजीरा के साथ होता था। मगरिब के बाद हम कब्र खोदते थे, अंदर जाते थे और गलत काम करते थे। यानी 16-17 साल तक वह यह काम करता रहा। कब्र को पैरों की तरफ से खोदता, भीतर घुसता और शव के साथ रेप करता। हवस मिटाने के बाद कब्र को फिर से बंद कर देता। दोनों लोग बारी बारी से काम किया करते थे। जब समा टीवी की एक एंकर जैस्मीन ने इन दरिंदों से बात की तो उनके चेहरे के भाव देखकर कोई ये नहीं बता सकता था कि ये नेक्रोफिलिक है, जो हैवानियत की सारी हदें पार करके मुर्दों के साथ यौन संबंध बनाते हैं। क्या काम करते हो? मैं कब्रों को पानी वानी डालता हूँ। कब्रों को पानी वानी जी डालते हाँ, हो? मालिक कितने है। अरसे से? हो गए 16-17 साल हो गए। 16-17 साल हो जी। गए। अच्छा, यहाँ किस जुर्म में हो? यहाँ समझो मेरे साथ एक वो लड़का था वजीरा, तो समझो ये वो गोरकंदा में पानी डालता था। वो कैसे मैयत दफन होती थी, मैयत आती थी औरत की, तो उसको दफनाते थे समझो, और मगरिब के बाद समझो उसके साथ वो गलत काम होता था, कार्रवाई करते थे। दोस्त करता था? हाँ, मैं भी उसके साथ होता था। तुम भी उसके साथ होते थे? ऐसा नहीं है कि इसके बाद मामले थम गए। इसके बाद साल 2013 में भी फिर एक 15 साल की लड़की का शव कब्र के बाहर पड़ा मिला था। उसके साथ भी यही कुकृत्य दोहराया गया था। इस घटना के बाद फिर पाकिस्तान में शोर मचा। वही सब दोहराया गया कि मजहब इसकी इजाज़त नहीं देता। लेकिन थोड़े समय बाद फिर सिंध प्रांत के एक गांव में 14 साल की एक लड़की के शव के साथ किसी दरिंदे ने रेप किया था। उससे पहले एक आरोपी ने एक लड़की के शव को कब्र से निकालकर दरिंदगी को अंजाम दिया था।
मामला थोड़ा दबा, लोगों ने कहा घटना अतीत बन गई। लेकिन सिंध प्रांत के ठट्टा जिले में साल 2021 में तटीय कस्बे गुलामुल्लाह के पास मौलवी अशरफ चांडिया गांव में कुछ अज्ञात लोगों ने ऐसी ही बर्बर हरकत को अंजाम दिया। बवाल मचा तो पुलिस ने कार्रवाई करके एनकाउंटर में ही आरोपी को मार गिराया। इस घटना के बाद पुलिस को यकीन हो गया कि डर और दहशत लोगों के अंदर पैदा कर दी गई है। किंतु इसके बाद फिर एक ऐसी घटना सिंध प्रांत में ही घटी। इस बार तो नेक्रोफिलिक अकेला नहीं था, बल्कि नेक्रोफिलिक के एक समूह था जिसने कराची के लांदी टाउन इलाके में कब्रिस्तान में एक महिला की कब्र खोदी और शव के साथ रेप किया। जैसे ये घटना सामने आई तो राजनीतिक दलों में हड़कंप मच गया। यहाँ तक कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के उप महासचिव अताउल्लाह तरार ने ट्विटर करके जानकारी दी कि 17 संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है और मामले की जांच वैज्ञानिक तरीके से की जा रही है। सीएम ने रिपोर्ट मांगी है। जब तक दोषियों को सलाखों के पीछे नहीं डाल दिया जाता तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। इस ट्वीट के बाद पाकिस्तान कितना चैन से बैठा ये तो पता नहीं, लेकिन अब इस बार जैसे ही हरे रंग का गेट लगी कब्र चर्चा का विषय बनी तो पाकिस्तान की मीडिया से फेक न्यूज बताकर पल्ला झाड़ रही है। लेकिन उस सच से तो नहीं भाग सकती जहां पाकिस्तान में महिलाओं को दफनाने के बाद कई रोज तक पहरा दिया जाता है ताकि कोई अशरफ, मोहम्मद रियाज या वजीरा लाश के साथ कुकृत्य ना कर जाए।